देखिए नया पाठ शुरू हो रहा है सत्य, जिसे हिंदी में कहते हैं व्रत। व्रत क्या होता है? एक निश्चित बिंदु होता है। उस निश्चित बिंदु से हम एक निश्चित दूरी पर एक बिंदु लेते हैं P। अब इसी बिंदु से एक निश्चित बिंदु, मान लो दूरी हमने फिक्स कर दी, निश्चित कर दी, मतलब 5 है दूरी, तो दूसरा इस बिंदु से 5 दूरी पे एक और बिंदु लिया, इस बिंदु से 5 दूरी पे एक और बिंदु लिया, इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, और सारे बिंदुओं को जब हमने जोड़ा तो हमारे सामने बनकर आ गया व्रत। क्या बनकर आएगा? कब बना ये व्रत? जब हमने एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी को, ये निश्चित बिंदु था, क्या था ये? निश्चित बिंदु, यानी जिसको परिवर्तित नहीं कर सकते, फिक्स है। और ये जो है O से P, OP, ये क्या है? निश्चित दूरी। और हमने क्या किया? बिंदु O से निश्चित दूरी पर, कोई भी दूरी निश्चित कर लो, एक बार 3 कर ली 3 ही हो गई, 4 कर ली तो 4 ही हो गई। निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त है व्रत कहलाता। कहने का मतलब इस पर जितने बिंदु स्थित होंगे वो उसे बिल्कुल निश्चित दूरी पर, एक ही दूरी पर होंगे। इस निश्चित दूरी को क्या कहते हैं हम? त्रिज्या। निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है। निश्चित बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? व्रत का केंद्र। और निश्चित दूरी व्रत की क्या कहलाती है? त्रिज्या। कोई दिक्कत? ये जो व्रत जो है, इस पूरे समतल को, ये समतल है, कितने भागों में बांट रहा है? कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में। वो बताएगा कौन कौन होते हैं? कौन 3 भाग कौन से हैं? एक अंतः, दूसरा बाह्य, और तीसरा है व्रत की परिधि। तो इसने 3 भागों में बांटा इस पूरे समतल को। ये व्रत के बाहर का क्षेत्र हो गया, ये व्रत के अंदर का क्षेत्र हो गया, ये क्या है? अंतः क्षेत्र। और ये कैसा है? बाह्य क्षेत्र है। और ये जो है, जो इसे हम कहते हैं, ये है व्रत की परिधि। क्या है ये? व्रत की परिधि, व्रत की बाउंड्री। व्रत की परिधि पर, ये जो गोलाई है व्रत की परिधि कहलाती है। व्रत की परिधि पर प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु ले लो, वो केंद्र से एक समान दूरी पर होता है, और वही कहलाती है त्रिज्या। व्रत की परिधि पर स्थित केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या की को परिभाषा है, त्रिज्या कहलाती है। इसे R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? R से निरूपित करते हैं। कहने का मतलब हुआ, अगर ये केंद्र O था और ये दूरी Q थी, OQ, ये भी परिधि में स्थित बिंदु है। O से लेके P तक ये भी परिधि में स्थित बिंदु की दूरी है। ये दोनों बराबर होंगे। ये क्या होगी? व्रत की त्रिज्या। और क्या कहेंगे हम त्रिज्या को? यहाँ तक बात समझ में आ गई? और थोड़े आगे बढ़ते हैं। व्रत की जीवा, व्रत की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को
मिलाने से प्राप्त रेखा। वृत्त की जीवा कहलाता है। तो अगर वृत्त है, हमने वृत्त पर दो बिंदु ले लिए, एक ए एक बी, इन्हें मिला दिया, ये कहलाती है वृत्त की जीवा। कितनी जीवा हो सकती है वृत्त की? अनंत हो सकती है। कहीं भी दो बिंदु लो, वृत्त की परिधि पे दोनों को मिला दो, ये भी क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा। इसे पी2 कहते हैं। क्लियर? अच्छा, वृत्त बिना केंद्र के तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। ये जीवा के अंत बिंदु कहलाते हैं। ए तथा बी जीवा, क्या नाम है इसका? ए बी के क्या कहलाते हैं? अंत बिंदु कहलाते हैं, यानी एंड पॉइंट्स। अगर अंत बिंदु को केंद्र से मिला दिया जाए, अंत बिंदु कहाँ मिला दिया जाए? केंद्र से। अंत बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर केंद्र पर बना हो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कहलाता है। ये शब्दावली आपको बार बार मिलेगी। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, क्या मतलब होगा इसका? मैं यहाँ लिख देता हूँ। जीवा ए बी द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण, क्या नाम है इस कोण का? कोण AOB है। ये वाला कुछ मुश्किल तो नहीं है। वृत्त लीजिए, उस पर जीवा लीजिए, दो बिंदु लीजिए, मिला लीजिए, वो जीवा कहलाती है। कि जीवा के अंत बिंदु केंद्र से मिलाओ, जो कोण केंद्र पे बना, ये जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कहलाता है, या जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण कहलाता है। इसे केंद्रीय कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण भी कह देते हैं। कि भाई केंद्रीय कोण क्या होगा? जीवा द्वारा केंद्र पर बना। क्या होगा? अंत बिंदु को सीधे केंद्र से मिला दो, जो भी कोण बना वो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कहलाएगा। जीवा को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। अंग्रेजी में घबरा गई, कोई बात, हम बात ही नहीं करेंगे, आगे बात करें। फिर में 9.1 कथन देख लीजिए। फिर मैं कथन वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाए।